वेल गाइज, मोस्ट वेलकम है। मैं आपका दोस्त अहमद ख़ान और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो आज की जो आपके लिए लेकर के आया हूं, एक बहुत बेहतरीन सा प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर के आया हूं, जिस प्रोजेक्ट पर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक बेहतरीन फ्यूचर देख सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर को कर सकते हैं, यानी अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये जो बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरीके से आगे की अपडेट्स को देखने के लिए। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इसका नाम है TGW। TGW का मतलब क्या है? द ग्रीन वर्ल्ड वेयर क्रिप्टो मीट्स नेचर, यानी कि जहाँ पे क्रिप्टो आपकी मुलाकात नेचर से कराता है। क्रिप्टो जब आपकी मुलाकात नेचर से करा रहा है तो क्रिप्टो को समझना भी बहुत ज़रूरी है। नेचर को हम और आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आज देश में हरियाली को लेकर के, यानी कि पेड़ पौधों को लेकर के किस तरीके से लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इन चीज़ों से क्रिप्टो आपकी मुलाकात कराता है और क्रिप्टो आपसे कहता है, यानी कि द ग्रीन वर्ल्ड आपसे कहता है कि आइए हम और आप मिलकर के इस दुनिया को हरा भरा बनाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, सोलर एनर्जी के ऊपर काम करें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपसे कहता है। और ये जो पेड़ पौधे आपको लगाने हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर जो आपको काम करना है, ये ग्रीन वर्ल्ड आपके साथ कैसे काम करेगा, तो ये आपको डेडिकेटेड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता है, ग्राउंड ब्रेकिंग कम्युनिटी आपको बिल्ड करना चाहता है, यानी इनिशियल वे बेस पर, ये ग्राउंड टू अर्थ बेस पर एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होगी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज़ करके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम को यूज़ करके यहाँ पर होने वाली है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम करेगी, ट्री प्लांटेशन के ऊपर भी काम करेगी और विजन के ऊपर भी काम करेगी। विजन के ऊपर का मतलब ये है कि ग्रीनरी के ऊपर काम करेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। और जो ग्लोबली ग्लोबली आप यहाँ पर इको फ्रेंडली अपनी कर सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम किस इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ब्लॉकचेन को इनोवेट करके कैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कमिटमेंट की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कमिटमेंट के ऊपर भी आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे कम्युनिटी इंगेज करने के लिए, किस तरीके से आपको कम्युनिटी इंगेज करनी है वो स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेकर के अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी गोल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको किस तरीके से स्ट्रांगली बिल्डिंग को क्रिएट करना है, इंगेज करना है कम्युनिटी को। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करूँ तो जब ब्लॉकचेन की जहाँ कहीं पर भी बात आती है, वहाँ पर ब्लॉकचेन की बात आने के बाद ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी की बात आनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक आज मैंने ब्लॉकचेन की समझा है, ब्लॉकचेन को जाना है, मैंने सिर्फ यही समझा है कि अगर ब्लॉकचेन की बात चल रही है तो सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात आनी ही नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता है कि सर क्या ट्रांसपेरेंट है, सर क्या सिक्योर है, तो ये क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। बट अगर ये क्वेश्चन किसी का उठता है तो उसको बताता चलूँ कि यस, ब्लॉकचेन पर अगर आप हैं, ब्लॉकचेन के माध्यम से अगर किसी वर्क को शुरू कर रहे हैं तो वो 100% ट्रांसपेरेंट एंड 100% वो सिक्योर आपके लिए होने वाला है। गोल्स की बात करूँ तो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है। किस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाना है? तो सोलर एनर्जी और ट्री प्लांटेशन को लेकर के जागरूकता फैलाना है। लोगों को इनकरेज करना है कि भाई इस माध्यम से, ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन के माध्यम से आप इस काम को कर सकते हैं, सोलर एनर्जी और ट्री प्लांटेशन को लेकर के आप काम कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। ग्लोबली कम्युनिटी, एक डेडिकेटेड ग्लोबली कम्युनिटी आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो इसका जो फ़ायदा आपका होने वाला है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, यानी सोलर एनर्जी के ऊपर, ट्री प्लांटेशन के ऊपर जो आप काम करने वाले हैं, इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलने वाला है। और पूरी दुनिया को जो मिलेगा तो इससे सबसे पहले जो फ़ायदा होने वाला है वो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी यहाँ पर बेहतरीन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप एक नेचर का, एक बेहतरीन नेचर का हिस्सा भी बन सकते हैं, नेचर लवर भी आप बन सकते हैं। क्रिप्टो लवर तो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि अगर आज आप इस मीटिंग में आए हैं तो क्रिप्टो लवर तो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन नेचर लवर भी आप बहुत ईजी वे में यहाँ पे आप बन सकते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो कैसे वर्क करता है। क्रिप्टो को सबसे पहले हम और आप जान लेंगे। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है
जो कि किसी भी हार्ड फॉर्म में नहीं आता है, ये वर्चुअल फॉर्म में आता है, जिसे क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी ये ट्रेडिशनल किसी भी करेंसी के तरीके से नहीं है जिसको कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड करे, कोई गवर्नमेंट इसको मतलब कि रोक टोक करे। इसके माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट के अंडर ये क्रिप्टो करेंसी नहीं आता है जिसको कोई गवर्नमेंट ऑपरेट कर सके। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और ये क्रिप्टो करेंसी जो काम करेगा, इसको डिटेल्स में अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। सबसे पहले ब्लॉकचेन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन को लेकर के मैं आपको बताता चलूं कि ब्लॉकचेन को आज हम और आप सुन रहे हैं, क्रिप्टो को हमने 2009 में सुना, लेकिन क्या क्रिप्टो 2009 में आया या ब्लॉकचेन भी क्या 2009 में ही आया? तो ब्लॉकचेन को सबसे पहले आप समझ लें कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आज इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी देश, चाइना को देख लें, चाइना को देख लें, और आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, दुबई को देख लें, और भी अदर कंट्रीज को देख लें, जापान को देख लें, हर कंट्री ब्लॉकचेन को अपना रही है। किस लिए अपना रही है? अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, स्टूडेंट्स के मार्कशीट को सिक्योर करने के लिए। हॉस्पिटल्स अपना रहे हैं। हॉस्पिटल्स किस लिए अपना रहे हैं? हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट की डेटा को वहाँ पे सिक्योर करने के लिए, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स को वहाँ पे सिक्योर करने के लिए। इसलिए हर एक जो बड़ी कम्युनिटी है, हर एक जो बड़ी संस्था है, वो ब्लॉकचेन को अपना रही है। और तो और बैंक्स भी ब्लॉकचेन को बहुत जल्दी अपनाने वाले हैं। इंडिया भी बहुत तेजी के साथ ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडिया भी बहुत तेजी के साथ ब्लॉकचेन को अपनाने वाली है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे किसी दो लोगों ने शुरू किया था जो कि 1992 में इसको ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना शुरू किया, और इन लोगों ने ब्लॉकचेन को शुरू किया, वो भी अमेरिका में। ये ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। तो वहाँ पर शुरुआत होने के बाद दो लोगों ने मिलकर के इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और इसको इस तरीके से बनाया कि ये मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर, ये पूरे के पूरे मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर ये चलते हैं। और सिक्योरिटी या ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करेंगे तो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर ये सारे के सारे चलते हैं। ब्लॉकचेन को बंद कर पाना इम्पॉसिबल है दुनिया के लिए, मैं आपको आज खुले शब्दों में कह सकता हूँ। और ये चैलेंजिंग वर्ड ये आपके लिए रहेगा, या मेरे लिए भी चैलेंजिंग वर्ड रहेगा, क्योंकि जिसने मुझे क्रिप्टो के बारे में बताया, जिसने मुझे क्रिप्टो के बारे में सिखाया, उस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि ब्लॉकचेन को बंद कर पाना इम्पॉसिबल है, ब्लॉकचेन को रोक पाना पॉसिबल है, ब्लॉकचेन को बंद कर पाना इम्पॉसिबल है। इन दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक बस चल रही है, चलते चलते बस बंद हो गई, मतलब कि बस खराब हो गई। लेकिन एक बस चल रही है, सवारी को उतारने के लिए रुक गई, मतलब कि बस रुकी है फिर चलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब ब्लॉकचेन को बंद कर पाना और रोक पाने में डिफरेंस अगर आप समझेंगे, तो ब्लॉकचेन को रोकने के लिए क्या है, पूरे दुनिया के इंटरनेट को बंद कर दीजिए, ब्लॉकचेन आपका रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही इंटरनेट शुरू होगा, कंप्यूटर शुरू होंगे, वैसे ही आपका ब्लॉकचेन रनिंग मोड में आ जाएगा। जो चाहेगा उसको इजी वे में यूज कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप अपडेट करेंगे, अगर अपने आप घर के कागजात अपडेट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर इजी वे में बात करूं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट रहने वाला, ट्रांसपेरेंसी होने वाली है। और यहाँ पर पब्लिकली, यानी किसी के पब्लिकली आप उसको, कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, उस ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस कर सकता है। किसी के अकाउंट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी यहाँ पर 110% सिक्योरिटी मिलने वाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन को जब बंद कर पाना, हैक कर पाना सारी चीज़ों के लिए इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने इसको क्रिएट किया, ब्लॉकचेन को बनाया, उसने सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत तेज़ी के साथ काम किया होगा। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड हैं, प्रीवियस ट्रांजेक्शन के साथ वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिंक होते हैं और एक नया चेन क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से ये अब ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है और सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात करूं, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो भी डिसेंट्रलाइजेशन बेस पर काम करेगा, ये सारा का सारा यूजर कैन सेंड, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी किसी को भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के ऊपर आप थोड़ा सा समझें। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी इसका एक ऑनर होता है, एक क्रिएटर होता है,
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कोई ऑनर नहीं होता है, वहां पर सारा का सारा एक सिस्टम को ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया और ब्लॉकचेन पर डाल देने के बाद वो पूरा का पूरा सिस्टम रनिंग मोड में ऑटो मोड पे वो चल रहा है, यानी कि ऑटो मोड पर वो चलेगा। कोई भी थर्ड पर्सन उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, थर्ड पर्सन उस पर जा करके उस पर कुछ काम तो किया जा सकता है बट उसको छेड़छाड़ उस पर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होने वाले हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके विदाउट एनी थर्ड पार्टी, यानी लाइक विदाउट इंटरमीडिएटर्स बैंक, आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर होंगे। माइनिंग एंड वैलिडेशन के ऊपर अगर बात करूंगा यहाँ पे, तो प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, क्रिप्टो दो तरीके से काम करता है। एक प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, वो अपने काम के माध्यम से अपनी प्राइस को इंक्रीज करता है। एक प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से काम करता है। स्टेक का मतलब होता है होल्ड करना, एफडी करना। तो स्टेक के माध्यम से भी क्रिप्टो काम करता है, जहां पर आप नंबर ऑफ कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं और स्टेक करने के बाद उसकी प्राइस को इंक्रीज किया जा सकता है, वो उसकी प्राइस वहां पर इंक्रीज होती है। तो ये इस तरीके से काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्ल्ड, वो ये आपका जो है वर्क। वॉलेट एंड ट्रांजैक्शंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ हार्डवेयर बेस्ड आपको फिजिकल डिवाइसेस में, यानी कि आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कुछ आपको एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इजीली आप वहाँ पे सिक्योरली वहाँ पे ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। और वो ट्रांजेक्शंस जो भी आप करने वाले हैं उसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है पब्लिक अकाउंट्स नंबर की, दूसरी होती है प्राइवेट की। पब्लिक अकाउंट्स नंबर, जिसे हम और आप अपने आसान शब्दों में कहते हैं कि एड्रेस, यानी कि आप मुझे एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए कहाँ पर क्रिप्टो सेंड करना है। और प्राइवेट की जो होती है वो उस एड्रेस के साथ साथ उस वॉलेट का जो एक प्राइवेट की है, उस वॉलेट को, प्राइवेट की को जब भी आप सबमिट करेंगे तभी जाकर के उस वॉलेट की अथोराइजेशन आपके पास होती है, यानी कि रेगुलरिटी, उसको यूज करने की जो पावर होती है वो आपके पास होती है। अगर वो प्राइवेट की आपने किसी और को प्रोवाइड कर दिया अपना प्राइवेट की, तो उसकी प्राइवेट की उसके पास भी हो गई, तो उसके पास भी वही पावर है कि वो इजी वे में उस प्राइवेट की के माध्यम से आपके ट्रांजैक्शंस को कर सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी क्रिप्टो एक्सपर्ट से आप मिलते हैं तो वो हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने प्राइवेट की को संभाल करके रखेंगे। आपके, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है, आपके अपलाइन जब आपको क्रिप्टो के बारे में बताएंगे तो आपसे कहेंगे कि अपने प्राइवेट की को संभाल करके रखना, ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना ही अपने अपलाइन के साथ, ना ही अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करना है। सिक्योर ट्रांजेक्शंस जो भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस करेंगे वो सारे के सारे सिक्योर ट्रांजेक्शंस होने वाले हैं। क्रिप्टो के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, यानी हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट ये मार्केट आपके लिए होने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट होने वाला है तो हाई लॉस भी हो सकता है, अगर रिस्की है तो लॉस भी हो सकता है, ऑब्वियसली लॉस हो सकता है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लॉस भी हो सकता है। लेकिन यही लॉस को रोकने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है, जिसके बारे में TGW आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है कि प्रूफ ऑफ स्टेक किस तरीके से काम करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में होता है कि आपको होल्ड करने आना चाहिए, आपको पेशेंस रखने आना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस की पावर है तो आप कभी भी इस मार्केट में कभी भी लॉस में नहीं आने वाले हैं, आप हमेशा प्रॉफिट में ही आने वाले हैं। बस आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए और आपको राइट डिसीजन राइट टाइम आपके पास होना चाहिए, किसी पर भी, किसी भी टोकन के ऊपर, किसी भी क्रिप्टो के ऊपर काम करने के लिए, किसी भी क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्रिप्टो के मार्केट साइज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 सालों में क्रिप्टो को हो गए, पिछले 15 साल हो गए क्रिप्टो को शुरू हुए। अब 15 सालों में मार्केट ने लगभग लगभग 18 लाख करोड़ का मार्केट का टर्नओवर डेली का रह चुका है। 15 सालों में कुछ दिन ऐसे भी रहे हैं कि मार्केट टर्नओवर डेली का 18 लाख करोड़ का रह चुका है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सर आपको गूगल करके ये चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ और गूगल आपको बोलेगा कि यस 18 लाख करोड़ का मार्केट टर्नओवर रह चुका है। लेकिन 18 लाख करोड़ का मतलब 3.53 ट्रिलियन तक का मार्केट टर्नओवर रह चुका है, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। लेकिन 2024 में अगर देखेंगे 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट का डेली टर्नओवर है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख करोड़ का है। आप कहेंगे सर 15 लाख का मतलब कैसे हो सकता है, ये तो ट्रिलियन में है। तो सर ट्रिलियन का मतलब ये होता है 1 मिलियन डॉलर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो इंडियन करेंसीज में लगभग 6.5 करोड़ रुपए आपके होते हैं। लेकिन 1 बिलियन डॉलर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो 6,500 करोड़ होंगे, और 1 ट्रिलियन डॉलर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसीज में। तो 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 6.5 लाख करोड़ रुपए, 2.4 ट्रिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15 लाख करोड़ रुपए आपसे मैंने ये बोला।
लेकिन 2 ट्रिलियन में ही 13 लाख करोड़ हो जा रहे हैं, तो 0.4 में अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख करोड़ वहाँ पे पकड़ लेंगे, तो 15-16 लाख करोड़ रुपए का मार्केट टर्नओवर ये आज की डेट में डेली टर्नओवर है। लेकिन अगर 2027 में अगर आप देखेंगे तो 2027 में ये मार्केट 3.5 ट्रिलियन भी प्लस कर सकता है, यानी लगभग 20 लाख करोड़ प्लस ये मार्केट आपका हो सकता है। ईजी वे में 20 लाख करोड़ प्लस ये मार्केट हो सकता है डेली का मार्केट टर्नओवर। आइए मैं आपको गूगल पे लेकर के चलूंगा। गूगल पर भी अगर आप देखेंगे तो कभी गूगल पे भी आपको दिखाऊंगा कि डेली का मार्केट टर्नओवर, 24 घंटे का मार्केट टर्नओवर यहाँ पर क्या होने वाला है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स की अगर बात करूं तो ये जो ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये क्रिप्टो ट्रेंड्स आपको देखने के लिए मिल रहा है मेरे दोस्त। ये जो वो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते थे कि 10 साल वेट करेंगे हमारा पैसा डबल हो जाएगा, बैंक में पैसा जमा करते थे कि हम वहाँ पर वेट करेंगे हमारा पैसा डबल हो जाएगा, एफडी कर देते थे हमारा पैसा डबल हो जाएगा, या फिर वेट करते थे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप वेट करते रहेंगे तो आज आप ट्रेंड से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 2021 का क्रिप्टो बुल रन जो चल रहा है, इस बुल रन में अगर आप आ गए तो यहाँ पे आपके पैसे को डबल होने में, ट्रिपल होने में बहुत कम टाइम लगेगा। शर्त यही है, आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और बहुत तेजी के साथ आपका ये ट्रेंड काम करने वाला है, क्योंकि मार्केट टर्नओवर 2027 में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होगा। तो वो 2027 तक आपका पैसा कितना गुना बन सकता है ये मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा क्रिप्टो किस तेजी के साथ ग्रोथ करेगा इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आप जरूर जान लें कि जिस क्रिप्टो के बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्रिप्टो बिल्कुल ये स्टार्टअप मोड पर है, बिल्कुल स्टार्टअप मोड पर है। तो ये 110% की गारंटी है कि बहुत अच्छे लेवल पे ये ग्रोथ आपको देने वाला है और बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल पर ये ग्रोथ देगा। 2027 तक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2027 से पहले पहले ये आपके पैसे को डबल ट्रिपल करके दे देगा और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कितनी तेजी के साथ ये ग्रोथ करके आपको दिया है। और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 जो है, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो बहुत बेहतर साल, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत बेहतर साल ये आपका हो सकता है। पेंडेमिक यानी कोविड के बाद हमारा क्रिप्टो का बुल रन जो तेजी से शुरू हुआ, कोविड के बाद मार्केट में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आया, कोविड के बाद मार्केट में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आया और उसी वक्त से क्रिप्टो का ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ, क्योंकि कोविड के बाद हम और आप क्रिप्टो के बारे में बहुत तेजी के साथ जानना शुरू किया। आइए समझते हैं अपने टोकोनॉमिक्स के बारे में। कौन से टोकोनॉमिक्स के बारे में? तो टीजीडब्ल्यू के टोकोनॉमिक्स के बारे में हम और आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि टीजीडब्ल्यू का टोकोनॉमिक्स किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। टोकन का नाम है टीजीडब्ल्यू यानी द ग्रीन वर्ल्ड। डेसिमल इसका जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो डेसिमल है 18 और स्टैंडर्ड यानी ब्लॉकचेन की बात करूं तो BEP20। बाइनेंस के ब्लॉकचेन है BEP20 के ऊपर ये टोकन आपको लिस्टेड मिलेगा। और टोटल सप्लाई की बात करूं 510 मिलियन यानी 51 करोड़। टोकन वैल्यू की बात करूं, जिस वैल्यू में लॉन्च हुआ था तो $0.5 में मिल रहा था एक टोकन और आज प्राइस देखेंगे तो आज इसका प्राइस कुछ और ही आपको देखने के लिए मिलेगा। टोकन लॉन्च की बात करूं तो सितंबर फर्स्ट वीक 7 सितंबर को ये टोकन यहाँ पर शुरू किया गया। उसके बाद और आगे बात करें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो टोटल इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो टोटल टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि 20%, 15%, 15% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन डायग्राम के साथ साथ एक यहाँ पे रिटेन में भी आपको दिया गया है। तो 20% इकोसिस्टम मार्केटिंग एंड एयर ड्रॉप के लिए, 15% स्टैकिंग के लिए, 15%, 10% फाउंडर एंड अर्ली इन्वेस्टर, सोशल मीडिया, स्ट्रेटेजिक, लीगल, कंप्लायंस के लिए, क्राइसिस फंड के लिए, डेवलपमेंट टीम के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, अर्ली लिक्विडिटी, चैरिटी, एलपी रिवॉर्ड्स, एडवाइजर, हर तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी टोटल कितने डिवाइड में, कितने भाग में डिवाइड किया गया है तो टोटल अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देख लेते हैं 4, 3, 7 यानी कि 14 डिवाइड में, यहाँ पर 14 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल टोकन को 51 करोड़ टोकन को टोटल 14 भागों में डिवाइड किया गया। 14 भागों में जिस तरीके से डिवाइड किया गया है उस तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया गया। और यही चीज़, चलिए मैं आपको यही चीज़, आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको गूगल पे भी यही चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं रोड मैप के ऊपर। तो रोड मैप आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो रोड मैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगस्त के 4th वीक, यानी कि अगस्त के 4th वीक में। थोड़ा सा स्पीडली इधर चलता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से प्लान जो डिटेल्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स है उसको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो लॉन्च BEP20 यानी BEP20 के ब्लॉकचेन के ऊपर 4th वीक में लॉन्च किया गया। इनिशियल कॉइन ऑफर यानी कॉइन जब शुरुआत की गई, इनिशियल कॉइन ऑफर जब लोगों को सेल करना शुरू हुआ तो वो सितंबर 1st वीक से शुरू हो गया। उसके साथ साथ कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करूं, यानी कि सिस्टम ने आपसे कह दिया कि अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कीजिए, तो सितंबर के 2nd वीक से वो शुरू हो गया। BSC स्कैन के लोगो यानी BSC scan.io के ब्लॉकचेन के, यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा लोगो जो वेरिफिकेशन होना था सितंबर के 3rd वीक में वो कंप्लीट हो गया। टोकनॉमिक्स वेरिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर सितंबर के 4th वीक में ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी ऑडिट के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो अक्टूबर के 2nd वीक में ये कंप्लीट हो जाना है। नवंबर में आप देखेंगे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, ट्रस्ट वॉलेट, हर जगह पर हमारे टोकन का जो है वो लोगो आपको दिखना शो हो जाएगा। टीजीडब्ल्यू को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी लॉन्च किया जाएगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी 2024 दिसंबर 2024 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीडब्ल्यू की वॉलेट लॉन्चिंग आपको मार्च 2025 में मिलेगी और उसी के साथ साथ टीजीडब्ल्यू का सेल्फ डेस्क यहाँ पर लॉन्च करने के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वो आपको मिलने वाला है जून 2025 में। अगस्त 2025 में आपको यूटिलिटी सर्विसेज मिलेगी, लाइक फ़ोन आप रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, आप फ्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसी मल्टी सर्विसेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, जिन सर्विसेज को आप यहाँ पर ईजी वे में यूज़ कर पाएंगे। आगे बात करते हैं टीजीडब्ल्यू का सेल्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि अक्टूबर 2025 में आपको मिलने वाला है। टीजीडब्ल्यू का सेल्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। टीजीडब्ल्यू एआई बोट आपको मिलेगा। एआई बोट के माध्यम से आप फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ट्रेड इजी वे में कर पाएंगे, यानी पैसा आप लगा देंगे और एक बोट को आप लगा देंगे, वो बोट आपके लिए ट्रेड करेगा। आपको दिन भर बैठ करके आपको देखने की जरूरत नहीं है चार्ट को, आप चार्ट को देखते रहें, क्योंकि बोट आपके लिए वहां पर ट्रेड करने वाला है। टीजीडब्ल्यू द ग्रीन वर्ल्ड जो टोकनॉमिक्स आप देख रहे हैं, ये टोकनॉमिक्स अभी किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर लिस्ट है, इस वजह से ये टोकन है। अब आप कहेंगे टोकन और क्वाइन में एक डिफरेंस होता है कि टोकन हमेशा किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर लिस्ट होता है, जहां पर उसको रेंट दे करके होना होता है, रेंट दे करके लिस्ट होना पड़ता है। लेकिन ब्लॉकचेन जब टोकन का खुद का ब्लॉकचेन हो जाता है, तो खुद के ब्लॉकचेन पर जब आ जाता है तो उसे रेंट देने की जरूरत नहीं होती है और वो टोकन से क्वाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा टोकन क्वाइन में भी कन्वर्ट होने वाला है। वो कब होगा? तो मार्च 2025 में 26 में, जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन क्रिएट हो जाएगा, टीजीडब्ल्यू का सेल्फ ब्लॉकचेन आ जाएगा, तो मार्च 2026 में आपको सेल्फ ब्लॉकचेन देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, ब्लॉकचेन सिस्टम अभी क्यों नहीं ला सकता? ब्लॉकचेन सिस्टम अभी भी ला सकता है, लेकिन अभी नहीं लाने के लिए ब्लॉकचेन के लिए रिक्वायरमेंट कम्युनिटी जो होती है, वो कम्युनिटी सिस्टम के पास नहीं है और उसी कम्युनिटी की वजह से सिस्टम अभी टोकन के ऊपर काम कर रहा है। जितनी तेजी के साथ हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतनी तेजी के साथ सिस्टम हमारे ब्लॉकचेन के लिए काम करता हुआ चला जाएगा। टीजीडब्ल्यू एनएफटी मार्केट प्लेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 2026 में, और टीजीडब्ल्यू मल्टी ब्लॉकचेन ब्रिज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी मल्टी ब्लॉकचेन ब्रिज भी आपको सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि कमिंग सून में है। अब सबसे बेहतरीन चीज़ के ऊपर मैं बात करूं कि ये जो हमारा टोकन है, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट है। अब आप कहेंगे कि सर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैनकेकस्वैप। इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हमारा वेबसाइट, हमारा टोकन जो है वो लिस्ट है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये पैनकेकस्वैप जो है, यहाँ पर जब आपका कॉइन लिस्ट है तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और यहाँ पर कभी भी आपके टोकन के प्राइस को यहाँ पर कोई भी पर्सन डंप नहीं कर सकता। आप कहेंगे सर कैसे डंप नहीं किया जा सकता? तो डंप नहीं करने का रीज़न ये है कि कोई भी पर्सन ओपन मार्केट में इस टोकन को बाई नहीं कर सकता। यानी किसी को भी अगर बाई करना है, एनीवन, किसी को भी अगर बाई करना, आपको बाई करना है, मुझे बाई करना है, किसी को भी बाई करना है, तो उसको बाई कहाँ से करना है? उसको बाई करना है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, इस टोकन को बाई करना है। अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इस टोकन को बाई करना है, पैनकेकस्वैप पर जाकर के जैसे ही वो पैनकेकस्वैप से बाई करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो बाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी आपको जो पैनकेकस्वैप पर लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है, वो लिक्विडिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और जैसे ही कोई भी पर्सन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बाई करेगा, वो टीजीडब्ल्यू का स्टेक होल्डर बन जाएगा, यानी टीजीडब्ल्यू का पार्टनर बन जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्सन आता है और वो $100 से यहाँ पर बाई करने का कोशिश करता है पैनकेकस्वैप से, तो $100 का जैसे ही बाई करेंगे तो $100 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लिक्विडिटी पूल में वो $100 कैसे जाते हैं। लिक्विडिटी पूल जो है, ये लिक्विडिटी पूल ये आपकी प्राइस को इंक्रीज करने का मौका देगा, ये आपके प्राइस को कभी भी डाउन नहीं आने देगा। अब प्राइस को इंक्रीज कैसे करेगा और डाउन कैसे नहीं आने देगा, ये आप यहाँ पर समझेंगे। लिक्विडिटी पूल जो है, ये प्राइस को यानी कि सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही यूनिक सिस्टम ने बनाया। इस ट्रांसपेरेंसी को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंट आपका होने वाला है, ये भी आप यहाँ पे गूगल करके देख सकते हैं। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर टोटल यहाँ पर डिटेल्स आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। लिक्विडिटी पूल के लिए सबसे पहली चीज आप देखेंगे तो 30% जो है आपका टोकन वो इंश्योरेंस वॉलेट में चला जाता है।
इंश्योरेंस वॉलेट किस लिए काम करेगा? इंश्योरेंस वॉलेट आपके किसी भी क्राइसिस फंड को बचाने के लिए, किसी भी तरीके की अननेचुरल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि कोविड हमारे पास आया था, उसकी किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग जॉब गंवा बैठे। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पाई भी उसी वक्त। लेकिन इंश्योरेंस वॉलेट उसी वक्त काम आएगा कि सडनली आपका प्राइस डाउन ना हो, इसी वजह से वो इंश्योरेंस वॉलेट आपका वहाँ पर काम आएगा और वो लिक्विडिटी पूल में आपका ऐड होता रहेगा। 10% के अकॉर्डिंग हर महीने आपका ऐड होता रहेगा। उसके साथ साथ अब 10% आपने वहाँ पर वो देख लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 10% जो है आपका वो डेवलपमेंट टीम के लिए चला जाता है, यानी डेवलपमेंट टीम के लिए भी 10% आपका चला जाता है। 30% जो है, यानी 30% जो है वो ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपका टोकन बाई हो जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपका टोकन बाई हुआ तो 30% का आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से $30 का आपका बाई हो जाएगा, प्लस $30 का आपका और टोकन वहां पर बाई होता है। तो टोटल आपका $60 का यहाँ पे भी टोकन आपका बाई हो जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं $60 का लिक्विडिटी पूल में आपके $60 आपका ऐड भी हो जाता है, यानी 60% आपका ऐड भी हो जाता है, प्लस 30% जो पहले से आपका ऐड था वो भी आपका ऐड है, क्योंकि 30% के टोकन निकले तो डॉलर तो ऑलरेडी वहाँ पर आपका अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि सर डॉलर कैसे अवेलेबल हैं? तो यहाँ पर एक सिस्टम है पैनकेक स्वेप का, नहीं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक सिस्टम है कि आपको अगर यहाँ पर 10 लाख टोकन अगर आपको यहाँ पे सबमिट करना है, यानी 10 लाख टोकन अगर आपको यहाँ पे डालना है, तो 10 लाख टोकन के वैल्यू के, यानी 10 लाख टोकन अगर आपको यहाँ पे डालना है तो 10 लाख टोकन की जितनी वैल्यू हो रही है उतने ही आपको USDT भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, आपको वो भी यहाँ पे डालना होता है, यानी आपको यहाँ पे वो भी डिपॉजिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो ये इस तरीके से आपका ये काम करता है। ये लिक्विडिटी पूल जो है ये सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लिक्विडिटी पूल आपका काम कर रहा है। आगे देखते हैं, जैसे ही आप सिस्टम में आते हैं, अब आप $100 से आए या कितने से भी आए, डिपेंड आपके ऊपर करता है, वो मैं डिटेल्स आपको आगे चल करके बताता हूँ। लेकिन अब सिस्टम आपसे कहता है कि अभी आप 5 तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल हैं। सिस्टम में अगर आपने एंटर कर गए तो आपका टोकन ऑटोमेटिकली स्टैक हो जाएगा। सबसे पहली जो इनकम आपको मिलने वाली स्टैकिंग बोनस, बूस्टर एयर ड्रॉप, रेफरल एयर ड्रॉप, स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप और एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स। ये 5 तरीके की इनकम के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप होते हैं और ये 5 तरीके की इनकम आप यहाँ पे इजी वे में ले सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने तरीके की इनकम लेना चाहते हैं। एक तरीके की इनकम तो आपको बगैर कुछ किए ही यहाँ पर मिलने वाली है, तो एक तरीके की ये स्टैकिंग बोनस जो मिलेगी वो बगैर कुछ किए मिलेगी, और बाकी के इनकम के लिए मेरे दोस्त आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। यानी कि खाना आपके सामने रखा हुआ है तो खाना खाने के लिए अपने हाथ से खाना तो निवाला तो उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। बाई चांस कोई मुंह में डाल देता है तो दांतों को तो मेहनत देनी पड़ेगी ना, चबाने के लिए, निगलने के लिए गले को मेहनत देनी पड़ेगी। इसी तरीके से ये सिस्टम आपके सामने पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ खोल करके रख दे रहा हूँ। स्टैकिंग बोनस आपके सामने रख दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करेंगे स्टैकिंग बोनस आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे की 4 इनकम को लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं गारंटी देता हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि सिर्फ आप बूस्टर एयर ड्रॉप के लिए काम कर लीजिए, आप हर तरीके की इनकम के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। बूस्टर एयर ड्रॉप के लिए आप काम कर लीजिए, हर तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मेरे फेवरेट इनकम की अगर बात करूं तो बहुत फास्ट इनकम करेंगे बूस्टर एयर ड्रॉप को लेकर के, बहुत फास्ट इनकम आप यहां से करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इनकम से शुरू करते हैं और थोड़ा सा डिटेल्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला इनकम किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। पहला इनकम जो है हमारा वो स्टैकिंग बोनस। स्टैकिंग बोनस के पहले पेज को आप, यानी कि पहला जो आपका हिस्सा है, इसको जरूरी से समझना है और बहुत बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जो स्लैब है, मिनिमम $30 से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे पहले स्लैब में $199 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी $30 से $199 का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो हर महीने आप यहाँ से $6 आप यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। 6%, $30 से $199 का 6% आप विड्रॉ कर पाएंगे। अब आप कहेंगे सर स्टेकिंग बोनस क्या है? सबसे पहले आपको ये बताता चलूं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। स्टेकिंग बोनस का मतलब ये होता है, जैसे बैंक में आप FD करते हैं तो बैंक आपको हर साल रिटर्न देता है। बैंक में जब आप FD करते हैं तो बैंक आपको हर साल रिटर्न देता है। अगर आपको महीने महीने रिटर्न चाहिए तो बैंक आपको महीने का भी ऑफर देता है, तो आपको हर महीने इतना रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा और उस हर महीने के अकॉर्डिंग आप वहाँ से अपना रिटर्न ले सकते हैं। रिटायरमेंट पर आप इस तरीके से कर सकते हैं और उस तरीके से आपको वहाँ पर वो स्टैकिंग FD आप कर सकते हैं। यही
एफडी को, बैंक वाली एफडी को क्रिप्टो की दुनिया में जब आप आते हैं तो वो स्टैकिंग उसे बोलते हैं। तो स्टैकिंग जब आप करेंगे तो स्टैकिंग बोनस आपको यहाँ पर मिलेगा। मंथली अनस्टैकिंग लिमिट आपको $30 से $199 के पैकेज पर मंथली अनस्टैकिंग लिमिट आपको 6% मिलेगी। स्टेक टोकन पर लिक्विडिटी पूल में आपका पैसा 4 जगह से डिवाइड होकर के जा रहा है। लिक्विडिटी पूल में आपका पैसा 4 तरीके से डिवाइड होकर के जा रहा है। 10% डेवलपमेंट टीम को, 30% इंश्योरेंस वॉलेट में, 30% ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बाई होकर के किसी भी तरीके से आपका जा रहा है। बट स्टेकिंग टोकन पे $30 का 100% टोकन आपको मिलेगा। प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल 0.5 सेंट, जो कि टोकोनॉमिक्स में आपने देखा था। तो 0.5 सेंट का अगर प्राइस है तो $30 में आपको कितने टोकन मिलेंगे? तो $30 में आपको 60 टोकन अभी आपको मिलेंगे। अब 60 टोकन आपको मिल गए जो कि आपके स्टेक पर लग गए। तो जैसे ही आपके 60 टोकन स्टेक पर लगे, आपको फिर से सिस्टम ने 60 टोकन फिर से आपको दे दिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपने $30 का किया था, फिर से आपको 60 टोकन दे दिया। वो स्टेकिंग बोनस सिस्टम ने आपको प्रोवाइड कर दिया। स्टेकिंग बोनस सिस्टम ने क्यों प्रोवाइड कर दिया? क्योंकि सिस्टम आपको कहता है कि अगर आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अगर टोकन को आप बाई करते हैं, तो आपको 100% आपको यहाँ पर स्टैकिंग बोनस मिलता है, जो कि अब आपका टोटल यहाँ पर टोकन जो होने वाला है वो 200% हो गया। यानी 60 टोकन अभी आपको मिला था और 60 टोकन आगे आपको स्टैकिंग बोनस पर मिल गया। 120 टोकन अभी आपके पास हो गए, यानी कि टोटल आपके इन्वेस्टमेंट का 200% आपका पैसा वहां पर तुरंत इंस्टेंट हो गया। लेकिन क्या वो 200 पैसा इंस्टेंट आप विड्रॉ कर पाएंगे? तो नहीं, वो विड्रॉ तुरंत आप नहीं कर पाएंगे। वो 6% के अकॉर्डिंग हर महीने अनस्टैकिंग लिमिट आपकी रहेगी, जो इसे आप हर महीने अपना अनस्टैक कर पाएंगे, यानी हर महीने उसे आप अपना विड्रॉ कर पाएंगे। अब दूसरा पैकेज, ये डिटेल्स में आप समझ गए कि 30 आपको 100% स्टैक टोकन का 100% आपको स्टैकिंग बोनस मिलता है। यानी आपके इन्वेस्टमेंट पर जितना टोकन आपको मिला या आपने जो इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू इंस्टेंट 200% हो जाती है। इंस्टेंट प्राइस कोई भी रहेगा, इंस्टेंट 200% वहां पर हो जाएगी। अब चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। 200 से लेकर के $499 के पैकेज पर 7% एवरी मंथ आपको अनस्टैकिंग लिमिट मिलती है। 500 से लेकर के $999 के पैकेज पर 8% मंथली अनस्टैकिंग लिमिट। 1000 से लेकर के $1999 के पैकेज पर 9% मंथली अनस्टैकिंग लिमिट। 2000 से 4999 पर 10%। 5000 से 9999 पे 11%। 10,000 से प्लस पर, यानी 10,000 से शुरू करके कितना भी इन्वेस्ट करते हैं उस पर 12% मंथली अनस्टैकिंग लिमिट मिलती है। लेकिन एक बात याद रखें कि आप $30 का इन्वेस्टमेंट करेंगे या 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने भी स्टेक टोकन पे आपको मिलेंगे उसका 100% टोकन आपको स्टैकिंग बोनस पर मिलेगा। मतलब इंस्टेंट आपके जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। लेकिन विड्रॉल के लिए आपको एक लिमिट दी गई है जो 6% से लेकर के 12% तक मंथली आप उसे अपना अनस्टेक कर पाएंगे, यानी मंथली आप उसे अपना विड्रॉ कर पाएंगे। ये है हमारा स्टैकिंग बोनस, इस तरीके से हमारा काम करता है। लेकिन स्टैकिंग बोनस जो आपको मिल रहा था वहां पे 100% जो मिला था, उसको हम कैसे समझेंगे, वो कैसे मिल रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। आइए समझते हैं कि स्टैकिंग बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने $2000 का पैकेज लिया और आपने कहा कि सर मुझे $2000 का पैकेज लेना और मुझे मंथली 10% अपने इन्वेस्टमेंट को 10% करके विड्रॉ करना है। यानी टोटल मैं 10 महीने में अपने पूरे पैसे को यहाँ से विड्रॉ करना चाहता हूँ और 10 महीने में तो अपने कैपिटल को यहाँ से मुझे विड्रॉ करना है। तो $200, 2000 का 10% $200 का वैल्यू होगा। तो $200 के वैल्यू के टोकन आप हर महीने वहां से विड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने जैसा कि बोला कि मैं जितना भी कैलकुलेशन करूंगा उस कैलकुलेशन में आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि $0.5 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कैलकुलेशन उसको शुरू करेंगे। $0.5 से शुरू करेंगे, उसके बाद हम उसके आगे जब बढ़ने की जरूरत होगी तो मैं आपको आगे लेकर के उसके ऊपर चलूंगा। अभी हम पकड़ते हैं कि टोकन जब आपने बाई किया तो 0.5 के अकॉर्डिंग आपने बाई किया। अब 2000 से 0.5 के अकॉर्डिंग जब आप बाई करेंगे तो आपको 4000 TGW मिलते हैं। जैसे ही आपको 4000 TGW मिले, स्टैकिंग बोनस पर भी मैंने आपको बोला था 100% स्टैक टोकन पे 100% स्टैकिंग बोनस आपको मिलते हैं। तो 4000 स्टैकिंग बोनस पर भी आपको मिल गए। अब आपके पास टोटल टोकन कितने हो गए? टोटल टोकन आपके पास 8000 टोटल टोकन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अब 8000 टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो किस तरीके से यहाँ पर होगा वो आप समझ ले। तो टोटल टोकन आपको 8000 आपके पास हो गए। फर्स्ट मंथ में आपके टोकन की, जब आपने खरीदा था टोकन, तो फर्स्ट मंथ में आपके टोकन की जो वैल्यू थी वो $0.5 की ही वैल्यू थी।
अब आप 8000 टोकन के मालिक हैं, लेकिन $0.5 की आपकी एक टोकन की वैल्यू है। आपकी जो विड्रॉल लिमिट है, अनस्टैकिंग लिमिट जो है वो $200 की है। तो $200 के वैल्यू के टोकन अगर आपको मिल रहे हैं 0.5 के अकॉर्डिंग, तो टोटल 400 टोकन आपको वहां पर मिलेंगे विड्रॉल करने के लिए। 400 टोकन आपने वहां से पहले महीने में विड्रॉ कर लिया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हर महीने हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 महीने का ये कैलकुलेशन आपको ये चार्ट में 10 महीने का चार्ट ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। हर महीने का एक कैलकुलेशन लेते हैं, हर महीने आपको $200 यहाँ पे विड्रॉ करना है, जो कि आप देख ही रहे हैं। हर महीने का एक कैलकुलेशन लेते हैं 0.25 के इंक्रीमेंट के साथ, यानी हमारे टोकन की जो प्राइस है 0.25 की इंक्रीज होती है। 0.25 यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो 0.25 जब यहाँ पे इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट मंथ में 0.75 का रेट यहाँ पर हो जाएगा। तो आप $200 की वैल्यू के टोकन से विड्रॉ करेंगे तो कितना होगा, 267 टोकन आप यहाँ से विड्रॉ करेंगे, यानी 267 टोकन आप यहाँ पे विड्रॉ करेंगे। अवेलेबल बैलेंस कितना रह जाएगा, 7333। तीसरे महीने में $1 का प्राइस हो जाता है तो 200 टोकन आप विड्रॉ करेंगे, 7133 टोकन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से 10 महीने में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2.75 का प्राइस हो जाता है। तो 10 महीने में 2.75 का प्राइस हो गया। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कि 10वें महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ 73 टोकन आपने विड्रॉ किया। मतलब आप अंदाजा लगाइए 400 टोकन से आपने शुरू किया था विड्रॉ करना, 73 टोकन पे आप आ गए, लेकिन आपके टोकन की वैल्यू जो थी वो $200 ही वैल्यू रही है। पहले महीने से अब तक जो वैल्यू रही है वो $200 ही रही है। 400 टोकन विड्रॉ किए या 73 टोकन विड्रॉ किए, आपकी वैल्यू जो थी वो $200 की ही रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने बेहतरीन तरीके से आपने इस टोकन को विड्रॉ किया है। और ये टोकन का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, ये प्राइस इंक्रीज इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर कभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया, हमेशा यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ रहा है। टोकन हमेशा बाई होता जा रहा है। आप कहेंगे कि सर इस टोकन की प्राइस तो कम भी हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि यस बिल्कुल कम हो सकती है, लेकिन टोकन का प्राइस कम नहीं होने का रीज़न ये है कि टोकन पे सेलिंग प्रेशर कभी भी नहीं आएगा। अगर एक महीने में 1 करोड़ टोकन अगर बाई होता है तो मैक्सिमम वहां से 12 लाख टोकन ही सेल होंगे। उस महीने के एंड के बाद 12 लाख टोकन ही सेल होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि मार्केट में डिमांड 1 करोड़ की है, मार्केट में डिमांड 1 करोड़ की है, लेकिन अवेलेबल जो चीज हो रही है वो 12 लाख अवेलेबल हो रही है, तो उसकी प्राइस हमेशा इंक्रीज होगी, प्राइस कभी डाउन नहीं आने वाली है, प्राइस हमेशा उसकी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से स्टेकिंग काम करता है, इसी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक यहाँ पे काम करता है। तो इसको और डिटेल्स में आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि $200 के वैल्यू के टोकन्स आपने यहाँ से विड्रॉ किए। 10 महीने में आपने अपना कैपिटल, पूरा कैपिटल आपने यहाँ से अपना विड्रॉ कर लिया, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो अपने पूरा अपना यहाँ से आपने विड्रॉ कर लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10 महीने में $2000 तो आपने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। अब आपके पास अभी भी अवेलेबल बैलेंस जो है वो 6384 टोकन अवेलेबल है। आपने टोटल टोकन कितने विड्रॉ किए, तो मात्र 1616 टोकन आपने विड्रॉ किए हैं, लेकिन 1616 टोकन की वैल्यू जो है वो $2000 की थी। आज अगर उस टोकन को अगर आज आपने होल्ड कर लिया, अगले 10 महीने तक अगर आपने उस टोकन को होल्ड कर लिया होता, तो मैं आपको बताता चलूं कि उस टोकन की वैल्यू $2000 नहीं मेरे दोस्त, उस टोकन की वैल्यू लगभग $4000 की हो जाती। चलिए 10 महीने के बाद हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि इस टोकन की वैल्यू $3 की हो जाती है। अब $3 की जब टोकन की वैल्यू हो गई, अभी आपके पास कितने टोकन है, 6384 टोकन है। राउंड फिगर पकड़ते हैं, जिस तरीके से राउंड फिगर $3 पकड़ा, उसी तरीके से राउंड फिगर हम पकड़ते हैं कि 6000 टोकन आपके पास अवेलेबल है। तो 6000 टोकन अगर $3 के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप सेल करेंगे, तो अब आपके पास कितने टोकन होने वाले हैं, अब आपके पास जो डॉलर आने वाले हैं वो $18,000 आने वाले हैं। आपने इन्वेस्टमेंट जो किया था 10 महीने में वो निकाल लिया, उसके बाद भी अभी भी आपके पास $18,000 का फंड आपके पास पड़ा हुआ है, 18,000 के टोकन आपके पास पड़े हुए हैं। ये है क्रिप्टो को स्टेक करने का पावर, यह है क्रिप्टो को होल्ड करने का पावर, और यह है क्रिप्टो में वर्क करने का पावर कि 10 महीने में आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 2000 के इन्वेस्टमेंट से 20,000 यानी 24,000 आपने यहाँ पे इसी वे में बना लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पर काम किया है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पे चलते हैं, स्टैकिंग बोनस की थोड़ी सी कंडीशंस को यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्टैकिंग बोनस आपको उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक आपका जीरो, यानी कि आपका स्टैकिंग टोकन जीरो नहीं हो जाता है, और आपके बाइंग स्लैब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, यानी कि TGW आफ्टर देयर बाइंग
विल गेट 100% स्टैकिंग बोनस आपको वहाँ पर मिल जाता है। जो इस भी स्लैब में आप बाई करेंगे उसका 100% स्टैकिंग बोनस आपको मिलेगा। किसी भी पैकेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम $30 से लेकर के मैक्सिमम 10,000 तक या 10,000 से प्लस तक किसी भी पैकेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने $100 से शुरू किया, लेकिन $100 से शुरू करने के बाद आपके माइंड में आया कि सर मुझे तो 10% के स्लैब में जाना है, तो 10% के स्लैब में जाने के लिए आपको फिर से अगेन $2,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगेन आप $1,900 अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे और आप तुरंत 10% के स्लैब में चले जाएंगे। आपको मंथली अनस्टेक करने का मौका मिलता है। मंथली यानी कि आपके जो टोकन्स हैं वो एवरी वीक अकॉर्डिंग टू देयर मंथली टोकन अनस्टेकिंग लिमिट, यानी कि महीने में जो अनस्टेकिंग लिमिट मिली है, यानी कि अगर 10% $2,000 से अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 10% की महीने की लिमिट है, तो 2.5% एवरी वीक आप वहाँ पे अनस्टेक करने का मौका आपको वहाँ पर मिलता है। और आपको वो स्टैकिंग टोकन तब तक मिलते रहेंगे जब तक स्टैकिंग बोनस आपके जीरो नहीं हो जाते हैं, और आप मिनिमम अनस्टैकिंग वैल्यू जो है वो $10 की मिनिमम अनस्टैकिंग वैल्यू है। बूस्टर एयर ड्रॉप, बूस्टर एयर ड्रॉप को अगर आपने एक बार समझ लिया तो जो पैसा आप 10 महीने में विड्रॉ कर रहे थे उस पैसे को आप 7 महीने में विड्रॉ कर सकते हैं। सर कैसे 7 महीने में विड्रॉ कर सकते हैं? तो 7 महीने में विड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इसी बूस्टर एयर ड्रॉप को अगर आपने कंप्लीट कर दिया, तो इसी बूस्टर एयर ड्रॉप को कंप्लीट करने के बाद मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप हर तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हर तरीके की इनकम के लिए कैसे एलिजिबल होंगे? बूस्टर एयर ड्रॉप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपने जैसे ही अपने टोकन को स्टेक पर लगाया, आपके डैशबोर्ड पर 50 डेज का काउंटडाउन वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब 50 डेज का जो काउंटडाउन वहाँ पे शुरू हुआ, तो 50 डेज के काउंटडाउन पे आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने जितने का भी बिजनेस किया, जितने का भी सेल्फ पैकेज लिया, उसका 2 गुना बिजनेस आप यहाँ पे कर दें। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने $2,000 का बिजनेस यहाँ पर किया। $2,000 का बिजनेस जैसे ही आपने यहाँ पर किया, सेल्फ पैकेज लिया, तो $2,000 का सेल्फ पैकेज लेने के बाद आपको कितना मिला? आपको हर महीने 10% यहाँ पर मिलेगा। लेकिन $2,000 का जैसे ही सेल्फ पैकेज आप लेंगे तो उसके बाद आपको $4,000 का आपको बिजनेस यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे ही $4,000 का आप बिजनेस कर देंगे, आप 15% मंथली अनस्टेक कर पाएंगे। यानी कि अभी आप 10% मंथली अनस्टेक कर पा रहे थे, पहले महीने में आपने 400 टोकन विड्रॉ अनस्टेक किया था 0.5 के अकॉर्डिंग, तो पहले महीने में आप 600 टोकन अनस्टेक कर पाएंगे। यानी कि अब आपको टोटल के टोटल 15% आपको अनस्टेक करने का मौका मिलेगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका 6% पर पैकेज है तो 6% पर 9% आपको मिल जाएगा। अगर आपका 8% का पैकेज है, यानी आपने $500 से इन्वेस्ट किया है, तो $500 के इन्वेस्टमेंट पर आपको 12% का अनस्टैकिंग लिमिट मिल जाएगी। अगर आप $2,000 के इन्वेस्टमेंट पर हैं, 10% के स्लैब में हैं, तो आपको 15% का आपको मिल जाएगा, और अगर आप 12% के स्लैब में तो आपको 18% मिल जाएगा। ये बूस्टर एयर ड्रॉप इस तरीके से काम करता है। बूस्टर एयर ड्रॉप को आपने किया और $4,000 का आपने बिजनेस करना है। $2,000 का सेल्फ पैकेज ले लिया तो $4,000 का आपको बिजनेस करना है। अच्छा, ये $2,000 का मैं आपको इसलिए कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ताकि $2,000 को आप इजी वे में समझ पाएंगे, और आगे आपको जो इनकम मिलने वाली है वो भी इसी बूस्टर एयर ड्रॉप की ही वजह से मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी? आपने 2 लोगों को रेफरल कर दिया। 2 लोगों को रेफरल कितने से किया? $2,000 से। लेफ्ट में एक रेफरल किया, एक राइट में रेफरल किया, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वाइज आपकी यहाँ पे ये कमाई होती है। तो रेफरल जब आपने किया था तो रेफरल आपको तुरंत के तुरंत 5% आपको इंस्टेंट मिल जाता है। सिस्टम ये कहता है कि आपने रेफरल किया है, सिस्टम को किसी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, आप हमारे पार्टनर हैं, आपको सिस्टम, आपकी वजह से सिस्टम को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो सिस्टम आपको भी वो अपना शेयर आपको प्रोवाइड करता है, यानी आपकी मेहनत का शेयर आपको वहाँ से मिल जाता है। तो सिस्टम आपसे कहता है कि अगर आपने $4,000 का बिजनेस अगर सिस्टम को दिया है, या आपने $40 का ही बिजनेस सिस्टम को अगर आपने दिया है, $40 का बिजनेस सिस्टम को आपने दिया है, तो भी आपको 5% यहाँ पर मिलता है। लेकिन आपने यहाँ पर $4,000 का बिजनेस सिस्टम को आपने दिया था, तो 4,000 का 5% टोटल $200 की इनकम आपको यहाँ पर मिल जाती है, यानी $200 आपने यहाँ पर कमा लिया। बूस्टर एयर ड्रॉप पे तो आपकी 15% लिमिट इंक्रीज, 5% की लिमिट इंक्रीज हो गई, तो 15% आप वहाँ से मंथली अनस्टेक कर पाएंगे। रेफरल एयर ड्रॉप में आप आए तो 5% आपको यहाँ पर वन टाइम आपको मिल गया, वन टाइम 5% मिल गया, यानी $200 आपने यहाँ पे इंस्टेंट कमा लिया।
10 महीने में जो पैसा मिलना था वो 7 महीने में मिल जाएगा। $200 की अभी आपने यहाँ पे अर्निंग कर ली। रेफरल के लिए मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड डायरेक्ट अपने कंप्लीट कर सकते हैं और अनलिमिटेड डायरेक्ट कंप्लीट करने के बाद हर डायरेक्ट से आप 5% की इनकम ले सकते हैं और हर डायरेक्ट जब भी अपना रीपर्चेज या रिफ्रेश बाइंग करेंगे उनसे आपको 5% की फिर अगेन एंड अगेन ये इनकम आपको मिलने वाली है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप के लिए। स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप किस तरीके से काम करता है इसको भी थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लें। स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप जो है वो इस तरीके से आपका काम करता है। ये आपका स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप इस तरीके से ये काम करने वाला है, जिसको आप एक बार स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद आपको डिटेल्स में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपकी लेफ्ट टीम है, ये आपकी राइट टीम है। लेफ्ट टीम और राइट टीम आपकी यहाँ पर इस तरीके से काम करेगी। अब लेफ्ट टीम और राइट टीम जो भी बिजनेस करेगी उस बिजनेस का जो भी मैचिंग उनको मिलेगा स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप पे, उसको स्टैकिंग बोनस का जो भी उनको वहाँ पर मिलने वाला है स्टैकिंग बोनस का, यानी यहाँ पर लगभग यहाँ पे टोटल कितना मिल रहा है, यहाँ पे टोटल $2000, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल $2000 डेली बेसिस पर ये कमा रहे हैं। $2000 आपकी लेफ्ट टीम कोई 6% पर है, कोई 7% पर है, कोई 10% पर है, कोई 11% पर है, कोई 12% पर है, लेकिन वो लेफ्ट टीम जो है टोटल टीम से $2000 डेली यहाँ पर कमा रहे हैं। अब $2000 डेली कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जो राइट टीम थी वो $2500 डेली कमा रही है। अगर एक टीम $2000 कमा रही है, एक टीम $2500 कमा रही है, लेफ्ट टीम 2500, राइट टीम 2500 और लेफ्ट टीम 2000, तो मैचिंग कितने का होगा? तो आप अब आपके माइंड में आएगा कि मैचिंग जो होगा वो $2000 का मैचिंग होगा। तो $2000 का जब मैचिंग होगा तो $2000 के मैचिंग का 6% आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप किस स्लैब में है? मैंने आपको बोला था कि सर आपने $2000 का पैकेज लिया है, तो $2000 का पैकेज लिया है तो आप 10% के स्लैब में, तो 10% आपको $2000 का 10% आपको यहाँ पर मिल जाएगा। $2000 का 10% का मतलब टोटल $200 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने $200 की इनकम यहाँ पे फिर से कर ली। अगर यही स्लैब आपका अगले दिन 2000 की जगह पर लेफ्ट टीम ने काम किया और वो $2200 का बिजनेस कर दिया, यानी कि लेफ्ट टीम ने काम किया, अब लेफ्ट टीम काम करके, यानी कि जैसी लेफ्ट टीम ने यहाँ पर काम किया तो लेफ्ट टीम जैसी काम करती है तो $2200 का यहाँ पर बिजनेस कर देती है। और जैसी $2200 का ये बिजनेस होता है यहाँ पे, यानी कि आप सॉरी लेफ्ट टीम जैसी यहाँ पर काम कर रही है तो ये $2200 का बिजनेस यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। मैं थोड़ा सा आपको एक कलर अलग करके मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। ये प्रयास $2200 अगले दिन का पैकेज हो जाता है, तो $2200 अब अभी आप 2500 ही है यहाँ पे, तो $2200 के पैकेज पर अभी $2200 का अब आपको कितना मिल रहा है? 10% की लिमिट पर ही आप हैं, क्योंकि आपने $2000 का इन्वेस्टमेंट किया था, तो 2200 का आपको कितना मिल रहा है? अभी आपका 2200 का मैचिंग यहाँ पर हो जाएगा, तो 2200 का $220 फिर से आपको यहाँ पर इनकम हो जाएगी। अगर ये डेली बेसिस पर अगर ये मिल रहा है लोगों को तो मैचिंग का उसी हिसाब से आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर स्लैब आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस स्लैब में आप हैं उसी स्लैब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर ये इनकम आपको मिल रही है, उसी स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 से लेकर के 199 के स्लैब में है तो आपको 6% यहाँ पर मिलेगा। आप अगर इस स्लैब में 200 से लेकर के 499 के स्लैब में है तो 7% मिलेगा, 8% के स्लैब में तो 8%, 9% के स्लैब में तो 9%, यानी कि आप जिस भी पैकेज को लिए हैं उसी पैकेज के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप की मैचिंग का जो आपकी टीम में इनकम जाएगी उसकी मैचिंग का आपको वो वहाँ पर इनकम मिलने वाला है, उतनी परसेंटेज आपको ये इनकम मिलने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप के लिए आप क्वालिफाई कैसे हो गए? स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप के लिए तो 2 डायरेक्ट्स करना कंपलसरी है। आप कहेंगे कि सर 2 डायरेक्ट करना अगर कंपलसरी है तो 2 डायरेक्ट तो मैंने कर दिया था। बूस्टर एयर ड्रॉप के लिए मैंने आपसे बोला था कि सर $2000 आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आप 2-2000 से 2 लोगों को लेकर के आए थे तो आपको कई तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए, क्योंकि 2 डायरेक्ट यहाँ पर करना आपके लिए कंपलसरी है। स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप आपके बाइंग स्लैब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलता है और उसी के साथ साथ स्टैकिंग बोनस का आपको यहाँ पर इंटायर स्ट्रक्चर का स्टैकिंग बोनस का स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप आपको वहाँ पर मिलता है, यानी स्टैकिंग बोनस का जो मैचिंग होता है उसका आपको वहाँ पर मिलता है, आपको मिलता है स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप आपको मिलता है। बायर विल गेट, यानी कि मैक्सिमम आप 10% आप वहाँ पे अर्न करते हैं स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप, या फिर आप वहाँ पे 10% अर्न करते हैं। और उसी के साथ साथ करंट स्ट्रक्चर, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपने 2200 का अगर आपका टीम में मैच हुआ, राइट टीम आपके 2500 और लेफ्ट टीम 2200, तो आपका 2200 की मैचिंग होगी तो
तो आपको 2200 का 10% आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन क्या अगर आपकी टीम 5000, लेफ्ट टीम में 5000 की डेली अर्निंग हो रही है और राइट टीम पर आपकी 5500 की डेली अर्निंग हो रही है, 5000 की ही डेली अर्निंग हो रही है, तो अब आपको क्या 500 मिलेगा? तो नहीं, अब आपको यहाँ पर एक लिमिट आपको दे दी गई है और वो लिमिट ये है कि ये लिमिट आपको यहाँ पर क्वालिफाई करनी है। ये जो आप लिमिट देख रहे हैं यहाँ पे, इस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। ये लिमिट $300 पर डे की ये लिमिट आप है। अब $300 पर डे की लिमिट आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है, यानी $300 पर डे ही आप स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप से स्टैकिंग बोनस से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यानी कि टोटल महीने का अगर आप देखेंगे तो महीने का टोटल $9000 आप यहाँ पे इजी वे में अर्न कर सकते हैं। $9000 इजी वे में आपको यहाँ पे अर्निंग करने का मौका मिल जाएगा। अब $9000 जैसी आप अर्निंग कर पाएंगे यहाँ पे, तो आप हर महीने लगभग 8,10,000 रुपए की अर्निंग करने का आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स। एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स को भी अगर आप यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिस तरीके से आपने स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप को समझा, उसी तरीके से एयर ड्रॉप रिवॉर्ड को भी समझ लें। लेफ्ट टीम और राइट टीम के अकॉर्डिंग ये भी आपका काम करेगा। अब लेफ्ट टीम और राइट टीम आपका किस तरीके से काम कर रही थी वो मैं फिर से डायग्राम बना करके नहीं दिखाऊंगा, बस आप ये समझ लें कि ये लेफ्ट टीम है और ये आपकी राइट टीम है। लेफ्ट टीम ने आपके $1500 का आपके बिजनेस होता है और राइट टीम में भी $1500 का बिजनेस होता है, जो कि दोनों बिजनेस मैच हो गया। अब ये बिजनेस मैच कैसे हुआ था? ये बिजनेस भी बूस्टर एयर ड्रॉप की वजह से मैच हो गया था। मैं इस वजह से $2000 का आपको एग्जांपल दिया था कि आपका वो एग्जांपल आपके लिए बिल्कुल सेट पड़ेगा और हर जगह की इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी 2000 से लेफ्ट में और 2000 से राइट में जैसी आपने बिजनेस किया, आप उस इनकम के लिए भी एलिजिबल हो गए। यानी एक बार सिर्फ आपसे मैंने मेहनत कराया बूस्टर एयर ड्रॉप के लिए और वहां पर आप उस इनकम के लिए एलिजिबल हो गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि $1500 की जैसी आपकी मैचिंग हुई, मैचिंग होने के बाद एयर ड्रॉप रिवॉर्ड के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए। एयर ड्रॉप रिवॉर्ड के लिए जब एलिजिबल हुए तो एयर ड्रॉप रिवॉर्ड 1.5% आपको डेली रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो गए, जो कि 11% तक आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज जान लें कि स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप एंड एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स दोनों के दोनों एक में इंक्लूड है। यानी स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप से और एयर ड्रॉप रिवॉर्ड से जो आप अर्निंग करने वाले हैं वो आप $1500 की मैचिंग पर 11% की आप यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं। 11% की आपकी यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। इसके बाद सेकंड अगर आप देखेंगे 1.11%, 1500 का 11% कितना होगा? तो $165 आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट जब आप देखेंगे $5000 का, तो $5000 के मैचिंग के लिए आपको क्या करना है? नए 5000 का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। पुराने 3500 आपके, नए 3500 आपके ऐड होंगे और पुराना 1500 ही आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। यानी कि 1500 प्लस 3500 5000 हो जाएगा। आपका सेल्फ टोकन बाइंग पैकेज जो है वो $50 का होना चाहिए। $5 डेली रिवॉर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और 10% की इनकम 10% तक आप यहाँ से विड्रॉ ले पाएंगे। अब 10% तक विड्रॉ ले पाएंगे, इसका मतलब यह है कि 5000 का 10% बिल्कुल भी नहीं, 5000 का 10% नहीं, 3500 का आपने नया बिजनेस किया है तो 3500 का 10% आप यहाँ से इजी वे में यहाँ पे आप अपना विड्रॉ कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 15000 का जब आप बिजनेस करेंगे तो टोटल अभी आपने यहाँ पे कितना किया? 5000 1500 के बिजनेस पर आपने $165, 3500 के बिजनेस पर आपने $350, यानी $515 अभी तक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं इजी वे में। इसी के साथ साथ $15000 के बिजनेस मैचिंग पर, यानी नया $10,000 का बिजनेस मैच होगा, नया 10,000 का बिजनेस मैच होगा तो $150 का सेल्फ पैकेज आपका यहाँ पे होगा। $15 डेली इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डेली रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 9% तक आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं, यानी 10,000 का 9% $900 आपका हो जाएगा। तो टोटल अब आप यहाँ पे टोटल कितना कर लेंगे? $1415। अब इसी के साथ साथ $50,000 का जब आपका मैच यहाँ पर होगा तो $50,000 की मैचिंग पर आपको $400 का सेल्फ पैकेज आपका यहाँ पे होना चाहिए। डेली रिवॉर्ड $40 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 8% तक आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अभी तक आपने $1415 अर्न करने किया था, अब 8% यानी 50,000 का 8% $4000 होता है। तो अब आप $4000 यहाँ से भी अर्न कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि $5415 आपको यहाँ पे अर्निंग करने का मौका मिलता है। 50,000 के बाद 1.5 लाख पे पहुंच जाते हैं। अब 1.5 लाख पे पहुंच गए तो 1.5 लाख पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो 1.5 लाख का मतलब क्या होता है कि $700 का आपका सेल्फ पैकेज होगा और $70 का आपका डेली रिवॉर्ड हो जाएगा। 7% आप यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। तो 1.5 लाख का 7% कितना हो जाएगा? तो आप इजी वे में इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। 1.5 लाख का 7% कितना हो जाएगा? तो 1% होगा 1500, तो 7% कितना हो जाएगा? तो 7% आपका हो जाएगा टोटल के टोटल
7,500 हो जाएगा, तो 7,500 आप यहाँ से भी विड्रॉ कर पाएंगे। 7,500 का मतलब 5415 अभी आपने विड्रॉ किया था, 7,500 5415 आपने विड्रॉ किया प्लस 7,500 कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप वहां से वो भी विड्रॉ कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अब 1.5 लाख के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 5 लाख पे $1250 का सेल पैकेज होगा, $125 आप यहाँ पे कर पाएंगे, डेली रिवॉर्ड ले सकते हैं, 6% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 5 लाख पे भी आप 6% करेंगे तो उसका भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टोटल आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 500 यानी कि टोटल लगभग 30,000, तो 30,000 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 5 लाख के बाद फिर आप चलेंगे तो 50 लाख पे पहुंचेंगे। 50 लाख पे आपका जो सेल्फ पैकेज है वो आपका होना चाहिए 1250 का पैकेज होना चाहिए, $125 आप डेली बेस पर रिवॉर्ड कर विड्रॉल कर पाएंगे। इसी तरीके से आप हर पैकेज को अगर अपना अपग्रेड करते जाएंगे, यानी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आप लास्ट में टोटल $2,000 डेली रिवॉर्ड के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अब $2,000 डेली रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो वो 2% तक आप यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर कितना बड़ा पैसा ये विड्रॉ कर पाएंगे। तो $2,000 डेली अगर आपको विड्रॉ मिल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि महीने में $60,000 अभी आपको मिल रहा है। अब आप एक बात यहाँ पे समझ लें कि मैक्सिमम $300 स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप से प्लस $2,000 यहाँ से, यानी कि टोटल कितना मिल रहा है, टोटल $2,300 अब आपको यहाँ पे अर्निंग करने का मौका मिल रहा है डेली बेसिस पर, जिसको अगर आप 30 से कैलकुलेट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टोटल $69,000 आपको यहाँ पे अर्न करने का मौका मिल गया। अब $69,000 अगर आपने यहाँ पे अर्न किया, जिसको इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 62 लाख रुपीज़ आपके यहाँ पर होते हैं पर मंथ, जिसको आप इजी वे में यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। और इजी वे में आपको अर्न करने का यह मौका मिलता है जो आपको प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ TGW, जहाँ पे आपको नेचर से मुलाकात करने का मौका मिलता है, ट्री प्लांटेशन करने का मौका मिलता है, सोलर एनर्जी पे काम करने का मौका मिलता है, और उसी के साथ साथ क्रिप्टो के साथ भी अपने साथ बन करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का मौका मिलता है, एक लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिलता है, अपने साथ अपने मतलब अपने बेहतरीन से फ्यूचर को करने का मौका मिलता है, यानी फ्यूचर को बेहतरीन करने का मौका मिलता है, और अपने माँ बाप को अपने सारे सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड अगर कोई कर रहा है तो वो TGW एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स के लिए अगर थोड़े से कंडीशंस यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर देख लें कि जो भी मेंशन चार्ट है, यानी मिनिमम $1,500 से आपका मैचिंग शुरू होगा तो आप एयर ड्रॉप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए कोई टाइम लिमिट आपको नहीं दिया जाता है, और जो भी लेफ्ट और राइट में जो भी बिजनेस होगा उसकी वैल्यू USDT में काउंट की जाएगी, तो USDT में काउंट होगा। जैसे आप हायर रैंक अचीव करेंगे, प्रीवियस रैंक आपका वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आप अनस्टेक टोकन, यानी कि जब तक आप अपना अनस्टेक टोकन नहीं कर लेते हैं तब तक आपको स्टैकिंग बोनस वहाँ पर मिलता रहेगा। स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप एंड एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स की बात करूँ, दोनों के दोनों एक ही लिमिट में इंक्लूडेड है, यानी कि स्ट्रक्चर एयर ड्रॉप जो आपको मिल रहा था और एयर ड्रॉप रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है, दोनों के दोनों इसी लिमिट में 11%, 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 2%, 1% इसी लिमिट में इंक्लूड है। मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है वो $10 की है, और ऑल एयर ड्रॉप्स यानी जितने भी एयर ड्रॉप्स हैं उसकी क्लोजिंग जो होनी है वो डेली की डेली क्लोजिंग होनी है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किया जाएगा वो टोकन्स के फॉर्म में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एनीवन यानी कि कोई भी पर्सन टोकन को एक्सचेंज के साथ बाई कर सकता है एंड होल्ड कर सकता है। कोई भी पर्सन, anyone can buy TGW directly from exchange and its buyer on choice if they want to buy and होल्ड दोज टोकन्स, यानी कि अगर आपने टोकन अपने विड्रॉ कर लिए तो उस टोकन को बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, ये सारे के सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अगर होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। मेरा सजेशन हमेशा से यही रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप होल्डिंग की पावर को समझें, क्योंकि अगर होल्डिंग की पावर को अगर आपने समझ लिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। क्योंकि 2010 में अगर किसी ने एक बिटकॉइन खरीदा होता $0.06 का, और आज अगर उसने उसको होल्ड रखा होता तो उसे एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 की होती। तो आप अंदाज़ा लगाएं क्रिप्टो को किस तरीके से होल्ड करना है, क्रिप्टो के ऊपर किस तरीके से काम करना है। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ लिंक्स यानी कि जैसे ट्रांजैक्शंस के लिंक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक है, वो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जहां से आप इजी वे में उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स वहां से चेक कर सकते हैं। आप टोटल सप्लाई चेक कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, टोटल होल्डर्स चेक कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक्स एवरीवन।